everyone. Myself Anvardha Prabhakaran welcomes you all to SST Edupedia. In this session, we will discuss about TY BCom's Commercial Trade Policies, Module 2 Chapter, Free Trade. Now, what is this Commercial Trade Policy? Commercial Trade Policy means business trade policy. Whatever policy a company or a business person is adopting for doing business is known as Commercial Trade Policy. In this Commercial Trade Policy, we will see about free ट्रेड. हम लोग कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, यानी कोई भी बिजनेस पर्सन अपना पॉलिसी यानी कि उसूल बिजनेस करते वक्त कौन सा उसूल अपनाता है हम उसे इसमें देखने वाले हैं. और उसके अंदर हम लोग जो पहला पार्ट है वो है फ्री ट्रेड. हम देखेंगे कि फ्री ट्रेड क्या होता है. फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. फ्री का मतलब होता है कि बिना किसी रोक टोक के जो ट्रेड की जाती है. यू कैन सी वन ग्लोब इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने ग्लोब दिख रहा है. ग्लोब का मतलब ये होता है कि नाउ फ्रीली यू कैन डू द बिजनेस इन इंटरनेशनल लेवल without much restriction. I said much restriction. अभी आजकल हम लोग बिजनेस कर सकते हैं अब्रॉड में भी, फॉरेन कंट्री के साथ में बिना ज्यादा दिक्कत के. सो हियर अंडर फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ब्रॉट फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, दैट मीन्स अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ, कोटास, सब्सिडीज और प्रोहिबिशन. अब यहाँ पर फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब आप लोग आसानी से बिजनेस कर सकते हो बाहर देश के साथ में बिना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन के या कम रेस्ट्रिक्शन के साथ में. इसका मतलब प्रीवियसली द गुड्स व्हिच वाज बीइंग इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड वाज ओनली 50%, बट नाउ व्हेन द रेस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड द 50% इंक्रीज्ड टू 100%. पुराने जमाने में पहले जो बिजनेस हुआ करता था, जब भी हम बाहर देश वालों से बिजनेस करते थे तो 50% ही कर पाते थे, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस था, रोक था. लेकिन जैसे ही ये फ्री ट्रेड चालू हो गया तभी हम लोग 100% चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वी कैन डू द बिजनेस इन इंटरनेशनल लेवल वेरी वेरी इजिली. Now here we will see what are the arguments. Now many of the economists has done the arguments regarding this. But how can we say that we can do free trade easily throughout the world or throughout the countries? बहुत सारा argument आया, बहस आया इसके पीछे कि हम लोग किस तरीके से फ्री ट्रेड कर सकते हैं. तो उस आर्ग्यूमेंट का जवाब देते हुए ये बोला गया, most of the economists has accepted the arguments and they have given this explanation. The first one is advantages of specialization. You know, हर एक कंट्री किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट रहता है. अब वो कंट्री क्या कर सकता है, जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, जो चीज उनके यहाँ पे बनती है वो चीज को वो बाहर देश में बेच सकते हैं. और बाहर देश में बेचने से क्या होगा, हम लोगों को फॉरेन मनी मिलेगा. हमारा कंट्री का भी उस मनी की वजह से क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, our country is specialist in tea, then spices, that means black pepper and all. हमारा कंट्री जो है वो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है. किसमें एक्सपर्ट है, जो भी हम लोग मसाला यूज करते हैं ना उसमें एक्सपर्ट है. उसके बाद में काली मिरी हो गई, ये सब हमारे कंट्री से बाहर देश में एक्सपोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से बाहर देश से हम लोगों को फॉरेन मनी मिलता है और वो मनी हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है. So here advantages of specialization. Each country will specialize in the production of those goods in which it has a comparative advantage or which is having a more benefit in trading with other countries. Now this will lead to optimum or maximum utilization of resources, then also of the manpower. अब यहाँ पर जितना ज्यादा हमारा सामान एक्सपोर्ट होगा, इंटरनेशनल मार्केट में जितना ट्रेडिंग होगा, उतना ही हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो और भी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सामग्री का वैल्यू बढ़ेगा, साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ेगी. नेक्स्ट इज ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी. नाउ ऑल ऑफ द वर्ल्ड, थ्रू द वर्ल्ड, इन मेनी कंट्रीज दे नो दैट आवर कंट्री इज एक्सपर्ट इन मेकिंग ऑल द स्पाइसेस. बहुत सारे कंट्रीज को मालूम है कि हमारे यहाँ पे स्पाइसेस इजीली मिलती है, तो इसलिए व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अप्रोचिंग अस फॉर इन द डिमांड ऑफ दोज स्पाइसेस और डिमांडिंग दोज स्पाइसेस फ्रॉम अस. अब वो लोग करते क्या है,
उस स्पाइसेस को हमसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है, दैट मीन्स आवर कंट्री इज प्रॉस्परिंग, आवर कंट्री नेम इज बीइंग एक्सपैंडिंग दैट थ्रू आउट द कंट्रीज। भारत देश में हमारा जो कंट्री है उसका नाम वो फैल रहा है, हमारे कंट्री का, हमारा कंट्री का जो रुतबा फैल रहा है, प्रोस्पेरिटी हो रही है, हमारी कंट्री ग्रो हो रही है। सो योर फ्री ट्रेड enables countries to obtain goods at a cheaper rate। अब फ्री ट्रेड में क्या होता है, कंट्रीज को सामान चीप रेट पे मिलता है। दिस लीड्स टू राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल। इसका मतलब एक साधारण इंसान भी चीजों को खरीद सकता है, इससे हमारा स्टैंडर्ड जो रहता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज competitive spirit। Now free trade keeps the spirit of competition in the economy। अब फ्री ट्रेड की वजह से क्या हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है। As there exists the possibility of intense foreign competition under free trade, domestic producers do not want to lose the opportunity। What they will do, they will also start making the product which we are importing from outside, so that the demand for domestic goods will increase। So the competitiveness, the competition between the countries market increases। अब यहाँ पर competitive spirit का मतलब होता है कि competition। अगर हम लोग बाहर देश से सामान यहाँ पर मंगाते हैं तो जो चीज यहाँ पर बनती है उसका थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है। तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, अभी वो चीज जो हम बाहर से मंगाते हैं उसी चीज को और अच्छा तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है कि हमारा जो डोमेस्टिक गुड्स होती है, जो चीजें हमारे यहाँ पे बनती है उसका भी वैल्यू बढ़ता है और इससे हमारा कंट्री भी या हमारा डोमेस्टिक जो गुड्स होती है वो इंटरनेशनल लेवल के साथ में कॉम्पीट कर पाता है। सो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। नेक्स्ट कम एक्सेसिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है चेकिंग करना। किसको चेकिंग करना, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, वो चीज जो हमारे यहाँ पे बनती है। फ्री ट्रेड enables each country to get commodities which it cannot produce at all or can only produce inefficiently। फ्री ट्रेड हम लोग को क्या देता है, हम लोग को ये सुविधा देती है कि हम उन चीजों को एक्सपोर्ट करें जो उस देश में नहीं है, वो देश नहीं बना सकती है, या तो ऐसे ही देश इंपोर्ट करती है चीजों को जो वो बनाने में ज्यादा सक्षम नहीं है या ज्यादा वो लोग एक्सपर्ट नहीं है। सो इससे क्या होता है, द कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल्स अनअवेलेबल डोमेस्टिकली कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू फ्री मूवमेंट इवन एट लो प्राइस। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे डिमांड में नहीं है, हम उन चीजों को बाहर देश में बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसों को कमा सकते हैं। आप लोगों को मालूम रहेगा नारियल जो होता है, नारियल का जो ऊपर का जो रहता है उसमें से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि चटाई होती है, then many handicrafts are being made from that। तो उसका डिमांड हमारे यहाँ पे इतना नहीं है जितना कि बाहर देश में है। तो इससे क्या होता है, इजीली हम चेक कर सकते कि ऐसा कौन सा डोमेस्टिक गुड्स है जिसका की डिमांड बाहर देश में ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर कंट्री। तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट कम्स ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ग्रेटर मतलब ज्यादा मात्रा में, इंटरनेशनल का मतलब होता है बाहरी, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो ज्यादा मात्रा में हम लोगों को इंटरनेशनल सहयोग मिलता है, टीम वर्क रहता है ये चीज, फ्री ट्रेड सेफगार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये फ्री ट्रेड का वजह से कोई भेदभाव नहीं होता है किसी भी कंट्री के बीच में कि ये कंट्री बड़ा है, ये कंट्री छोटा है, ये कंट्री कुछ बनाता ही नहीं है। Free trade enables our domestic product to get exported to other country, due to which the gap of discrimination becomes less। जो भेदभाव रहता है वो कम हो जाता है। Under free trade, there is no scope for cornering raw materials or commodities by any countries। कोई भी कंट्रीज कोई भी रॉ मटेरियल को यूज कर सकता है। अभी अगर हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं, हम क्या करेंगे, बाहर देश से मंगाएंगे। किस वजह से हुआ, ये फ्री ट्रेड की वजह से हुआ। कच्चा माल यहाँ पे मंगाएंगे, वी विल इंपोर्ट द रॉ मटेरियल, उसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और सेल करेंगे।
जिससे हमारे कंट्री को भी फायदा होगा और वो कंट्री जो रॉ मटेरियल सेल करता है हमको उनको भी फायदा होगा. सो हियर इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज बीइंग सीन ओवर हियर. नेक्स्ट, free from interference. Now, finally, free trade is free from bureaucratic interference. Bureaucracy and corruption are very much associated with unrestricted trade. आपको मालूम है फ्री ट्रेड की वजह से जो भी फ्रॉड होता था, जो भी ब्लैक मार्केटिंग होता था, वो सब भी कम हो चुका है, नहीं हो चुका है बोल सकते हैं हम लोग. ये इजीली हम लोग को जो चाहिए मिल रहा है और हम लोग जिसको देना चाहते दे रहे हैं. इसे गिव एंड टेक की वजह से हमारे कंट्री का जो वैल्यू है, ग्रोथ है, वो बढ़ते जा रहा है. हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है. So, आज के लिए इतना ही. I hope you like my video. Please don't forget to press the bell icon and like my video. Thank you. We'll meet soon. Thank you very much. Thank you.